हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आकांक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए जेएमसी डिपार्टमेंट। आज का टॉपिक है डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन बना है दो शब्द से, डिजिटल एंड कम्युनिकेशन। डिजिटल क्या रेफर कर रहा है? डिस्क्रीट टाइम वेरिंग सिग्नल, मतलब एक निश्चित वेरिंग सिग्नल है। एंड कम्युनिकेशन रेफर कर रहा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू या मोर सोर्सेज, या हियर इज अ सेंडर या रिसीवर। तो डिजिटल कम्युनिकेशन की को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन दी सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग डिफरेंट डिवाइस एंड मेथड्स। आजकल का जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, या तो अगर हम मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या लैपटॉप या टैबलेट, या फेसबुक पे जो हम चैटिंग करते हैं, या व्हाट्सएप पे जो बात कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये सारा प्रोसेस डिजिटल कम्युनिकेशन के पार्ट होता है। तो ये डेटा ट्रांसमिशन का हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। देखो, डेटा ट्रांसमिशन के लिए तरह तरह के तरीके हैं। लाइक पहले क्या होता था, जब टेलीफोन से हम जब बात करते थे, या टीवी जब पहले हम देखते तो वो एनालॉग मेथड का यूज करते थे, तो उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस होता था। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर मुझे कम्युनिकेशन भेजना होता था, इंफॉर्मेशन भेजना होता था, तो उसमें काफ़ी डिस्टरबेंस होते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया, और जब से मोबाइल, और जिस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करके मोबाइल के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, लैपटॉप के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो काफ़ी एफिशिएंट है, क्लियर है, एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है? आज सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है आज के दौर में। और आज के दौर में अगर मैं बात करूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, डिजिटल मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पूरा डिपेंड्स है डिजिटल कम्युनिकेशन पे। तो ये सारा डेटा क्या करता है? ट्रेवल कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया और मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करना है, तो मैंने किसी को भी भेजा, और वो बहुत चंद पल में किसी के जिसके पास मेरे को भेजना होता है वो पहुंच जाता है। उस वक्त मैं यहाँ पे क्या हुआ, एज अ सेंडर हुई, मैंने भेजा उसे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। किसके थ्रू भेजा? व्हाट्सएप के थ्रू भेजा। और कहाँ गया? जो मेरे किसी भी कोलिग्स या किसी भी फ्रेंड्स को भेजा है, वो मैसेज उसके पास पहुँच गया। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आज के दौर में काफ़ी पॉपुलर है। आज की अगर मैं पूरी दौर में बताऊं, पूरी लाइफ जो हमारी जो सोसाइटी है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, हर जगह डिजिटल कम्युनिकेशन ने अपनी पकड़ बना ली है, ठीक है। तो एग्जांपल है डिजिटल कम्युनिकेशन के ईमेल। अगर मुझे कुछ मैसेज ऑफिस में अगर ईमेल करना होता है, तो ये भी एक डिजिटल कम्युनिकेशन का, कोई भी पार्ट को हम लिखते हैं, चंद सेकंड में किसी के पास पहुंच जाता है बहुत ही आसानी से, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू के तहत हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। वेबसाइट अगर आप पढ़ रहे होते हैं, किसी भी ब्लॉग्स को पढ़ रहे होते हैं, सोशल मीडिया जो कि फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, सब पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ये डिजिटली हो रहा है, ठीक है। लाइव चैट, वीडियो चैट, वेब कॉलिंग, ये सारे एग्जाम्पल है डिजिटल कम्युनिकेशन के। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आगे बात करती हूँ, तो वो है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, और कहाँ का क्या क्या यूज होता है, किस चीज़ की हेल्प लेनी होती है। तो फर्स्ट इज द सिग्नल्स। देखो, सिग्नल्स क्या होता है? ए सिग्नल इज an electromagnetic wave that carries information from one place to another। ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, मतलब इसके थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, लोगों तक पहुंचता है। तो सिग्नल्स अलग अलग तरीके के सिग्नल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या करता है? डेटा ट्रांसमिशन इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। पहले के दौर में जो डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन दिया जाता था, वो एनालॉग सिग्नल का यूज करके किया जाता था। आज के दौर में जब इंटरनेट आया, मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, टैबलेट आया, तो आज के दौर में डिजिटल जो
ट्रांसमिशन किया जाता है, जो डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल्स जो पहले यूज किया जाता था, और ये है डिजिटल सिग्नल्स जो कि आज के दौर में यूज किया जाता है, जो भी कम्युनिकेशन आज के दौर में लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ आप जैसे देख रहे हो डिस्क्रीट वैल्यू, जैसे यहाँ पे रख दिया 0, यहाँ पे 1 है, तो एक निश्चित वैल्यू है, इसी के तहत कम्युनिकेशन हो रहा होता है। एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कभी कभी अगर कोई डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, अगर मतलब बारिश हो गई या कुछ इस तरीके की चीज़ें, आंधी तूफान कुछ तरीके, तो इसमें ना वेव में इसके में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि निश्चित नहीं है, ये कभी छोटी भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो ये सारा प्रोसेस में एनालॉग में पहले जो कम्युनिकेशन हो रहा होता था वो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में एक निश्चित वैल्यू के तहत कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये काफ़ी इजी है। और ये ना एक तरीके से हम ना डिस्क्रीट वैल्यू एक ना डिस्क्रीट वैल्यू दे दिया, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें काफ़ी और इसमें सारे प्रोसेस भी होते हैं, आगे चल के मैं अभी आपको बताती हूँ। डिजिटल सिग्नल के इसमें 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नल। फर्स्ट इज द पीरियोडिक सिग्नल एंड सेकंड इज द अपीरियोडिक सिग्नल। देखो पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल दैट रिपीट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक ना पीरियड ऑफ टाइम है, उसी के अंदर वो रिपीट होता है, तो उसे कहा जाता है पीरियोडिक सिग्नल्स। जैसे ये है एग्जाम्पल है, एक पीरियड है, इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर एक इक्वल है, मतलब इस लाइक यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस सेम है, तो इसे पीरियोडिक सिग्नल्स कहा जाता है। अपीरियोडिक सिग्नल्स क्या होता है? अपीरियोडिक सिग्नल्स होता है डिजिटल सिग्नल्स दैट डज नॉट रिपीट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एन अपीरियोडिक सिग्नल। तो ये अपीरियोडिक सिग्नल का एग्जांपल है कि इसमें इसके बीच की जो डिस्टेंस है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसमें वेरी कर रहा है, इसमें अंतर है, ठीक है। लेकिन ये भी एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है, अपीरियोडिक सिग्नल भी एक डिस्क्रीट सिग्नल है, बट ये इसमें एक रिपीट पैटर्न नहीं है। इसके अलावा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को हम समझते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम रेफर करता है डेटा ट्रांसमिशन को। जो डेटा आपको पास मिलता है वो वन प्लेस से एक दूसरी प्लेस में पहुंचता है, ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। सेंडर इज आल्सो नोन एज ट्रांसमीटर। सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा को। जो भी डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं जो भी डेटा उसको ट्रांसमिट करने का काम कर रहा होता है ट्रांसमीटर। तो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसमें जिसके थ्रू ये ट्रांसमीटर को दिया जाता है, देन रिसीवर उसे इंटरमीडिएट मतलब रिसीवर उसे इमीडिएट अपने पास रिसीव करता है। तो ये डायग्राम है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो यह फर्स्ट पार्ट इज दिया है, देखो इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल इज लाइक देखो ये इनपुट सिग्नल है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, सोर्स इनकोडर है। ये सारे प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का एक तरीके से डायग्राम है। जो भी डिजिटल आप बहुत इजी तरीके से हमारे पास मैसेज पहुंचता है, हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस कितनी तरीके से होकर हमारे पास आता है, ये वो डायग्राम है। तो इन सब के बारे में वन बाय वन समझते हैं कि इनपुट सिग्नल या सोर्स सिग्नल क्या होता है। देखो, इनपुट सिग्नल एक तरीके से वो सोर्सेज है जिसे हमें भेजना है। लेकिन वो सोर्सेज उस वक्त क्या होता है, वो एक तरीके से ह्यूमन वॉइस हो सकती है। जैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, मेरी वॉइस है और मुझे भेजना है आगे चल के। ये एनालॉग भी हो सकता है, ये डिजिटल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वॉइस को मुझे भेजना है, तो सबसे पहले मेरे पास कोई सोर्सेज होगा, या कुछ अगर मैं कुछ टाइप्ड फॉर्मेट भेजना चाहती हूँ तो वो टाइप्ड फॉर्मेट होगा। तो ये सारे क्या है, इनपुट सिग्नल है या सोर्स सिग्नल है, जिसे हम आगे जाकर भेजना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट सिग्नल जो जिसे भेजेंगे वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल बिल्कुल अगर सही है, मतलब जो हमने भेजा एज इट इज़ आउटपुट सिग्नल लोगों को मिला, देन कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया कि जो मैंने भेजा वही चीज़ें मिली है, उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिला है। तो ये इनपुट सिग्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इनपुट सिग्नल जो है एक एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। इसके बाद है डायग्राम में इनपुट
ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, ट्रांसड्यूसर एक तरीके से डिवाइस है, ठीक है। ये यूज कर रहा है कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। मतलब एक एनर्जी जो होती है, जैसे मेरी जो वॉइस है अभी मैंने अगर रिकॉर्ड किया है तो मैं जो बोल रही हूँ अभी, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन अगर मैंने इसे माइक के थ्रू रिकॉर्ड करके अपने लैपटॉप पे या अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर ये काम कर रहा है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस को इलेक्ट्रिकल वॉइस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इसके अलावा इन द केस ऑफ एनालॉग इनपुट अगर है तो इसमें एक ब्लॉक ऑल्सो होता है जिसमें एडीसी कहा जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को। इसके अलावा सोर्स इनकोडर है। सोर्स इनकोडर करता है कंप्रेस द डेटा, जो भी डेटा है हमने जो रिकॉर्ड किया उस डेटा को कंप्रेस करता है, कम करता है और रिड्यूस करता है नंबर ऑफ वेट्स फ्रॉम दी ओरिजिनल वेट्स से। ओरिजिनल वेट्स जो है उससे को रिड्यूस करता है और ये एक तरीके से जैसे ही रिड्यूस होता है तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये अननेसेसरी वेट्स जो है जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर देता है सोर्स इनकोडर। यहाँ पे एक काम और भी होता है कि कंप्रेस डेटा जो होता है इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जो कंप्रेस किया जाता है वो बाइनरी डिजिट में कंप्रेस किया जाता है। इस लाइक जो वेव फॉर्म में हमारे पास मैसेज होता है उसको बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करने का काम भी कर रहा है सोर्स इनकोडर। इसके बाद एज इट इज़ हम ये डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास, चैनल इनकोडर के पास। चैनल इनकोडर क्या करता है, द इंफॉर्मेशन इन द सिग्नल में गेट ऑल्टर्ड ड्यू टू द नॉइज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। चैनल इनकोडर क्या करता है, एरर करेक्शन मेथड होता है। इस लाइक इसमें जो भी डिस्टर्बेंस है हमारी वॉइस में या कुछ बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक, बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है या किसी तरह की कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको काम करेक्ट करने का काम कर रहा है चैनल इनकोडर। इसके साथ ही इट एड्स redundant bits to the binary data that helps in correcting the error bits। इसके अलावा जो बाइनरी डेटा में वो ऐड करने का काम कर रहा है चैनल इनकोडर क्या कर रहा है एक और, इट इन्हांस द ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ सिग्नल एंड द चैनल। इन्हांस करता है क्योंकि जब हम इसे नॉइज करेक्शन होता है तो उसे एक तरह से इन्हांस कर रहा है ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ द सिग्नल एंड द चैनल में। डिजिटल मॉड्यूलेटर, एक डिजिटल मॉड्यूलेटर क्या करता है, एक कैरियर सिग्नल होता है जो मॉड्यूलेट करता है रिसीव्ड सिग्नल को। इट रिसीव्ड दी मतलब इस लाइक इसको किस तरीके से मॉड्यूलेट किया जाता है, इसके फ्रिक्वेंसी के आधार पे, इसके एम्पलीट्यूड के आधार पे, इसके फेज के आधार पे। तो ये डिजिटल मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट करता है जो भी मैसेज जो भी डेटा उसके पास आता है उसको मॉड्यूलेट कर देता है फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेज के आधार पर। इसके बाद होता है कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ये सारा प्रोसेस देखो यहाँ से यहाँ तक डिजिटल मॉड्यूलेटर तक का जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसमीटर। ये जो सारा प्रोसेस है इनपुट सिग्नल से लेकर डिजिटल मॉड्यूलेटर तक का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ट्रांसमीटर। अब ये क्या है, चैनल। अब चैनल इस लाइक जिसके थ्रू हमारे पास मैसेज भेजना है, चाहे वो व्हाट्सअप है, इंस्टा है, फेसबुक है या फ़ोन पे है, पेटीएम है या जिसके थ्रू हमें मैसेज, वो जगह जिस लाइक ईमेल के थ्रू भेजा था मुझे मेल खोलना पड़ेगा, जीमेल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे टाइप करेंगे तो ये एक चैनल है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं। तो ट्रांसमीटर ने क्या कर दिया, सारे ट्रांसमिट कर दिया डेटा को और उसको चैनल में भेज दिया। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को कहा जाता है रिसीवर, जो जिसके पास पहुंचता है। तो आगे बताती हूँ मैं डिजिटल डीमॉड्यूलेटर के बारे में। देखो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एज इट इज डेटा जो मॉड्यूलेटर में आया था ना, एज इट इज डेटा ट्रांसफर कर देता है रिसीवर के। जो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर है वो एक तरह से भेज देता है कैरियर सिग्नल में वहाँ पर, और एक तरह से रिकवर हो जाता है कि मेरे पास रिसीवर में जो डिजिटल डीमॉड्यूलेटर है एज इट इज जितनी भी ट्रांसमीटर से डेटा आई है एज इट इज डिजिटल डीमॉड्यूलेटर अपने अंदर वो रिसीव कर लेता है। देखती हूँ चैनल डिकोडर की। चैनल डिकोडर क्या करता है, इसका काम होता है जो इनकोडर में हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड द रिडंडेंट बिट्स टू द बाइनरी डेटा में।
तो हम जो भी अनावश्यक जो बिट्स थे उसको हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे बाइनरी डेटा में। इसके अपोजिट काम करेगा चैनल डिकोडर। क्या करेगा, वो रिमूव करेगा द पैरिटी बिट्स फ्रॉम द बाइनरी डेटा। जो समान कुछ ऐसे बिट्स हैं उसको क्या करता है, रिमूव करने का काम कर रहा है बाइनरी डेटा से। लेकिन इससे डज नॉट अफेक्ट द सिग्नल क्वालिटी एंड द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट द डेटा सिक्योरली। मतलब इसमें कोई आपकी भी सिग्नल क्वालिटी या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चैनल डिकोडर ये काम करता है कि द आउटपुट ऑफ द चैनल डिकोडर जो प्योर डिजिटल होता है एंड विथ नो इंटरफेरेंस या नॉइज, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई नॉइज नहीं होता है इसमें। इसके बाद अब बात करती हूँ मैं सोर्स डिकोडर की। द सोर्स डिकोडर इज जस्ट लाइक, जो सोर्स इनकोडर काम कर रहा था जो उससे ठीक अपोजिट काम करता है सोर्स डिकोडर। सोर्स डिकोडर कन्वर्ट द बाइनरी डेटा बैक टू द वेव फॉर्म। सोर्स इनकोडर क्या कर रहा था, वेव फॉर्म से बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। सोर्स डिकोडर क्या करेगा, इट कन्वर्ट दी बाइनरी डेटा बैक टू दी वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद बात करती हूँ मैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर की। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है कि वर्क्स इन दी अपोजिट वाज दैट ऑफ द इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा था, नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल वॉइस में। अब यहाँ पे आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल वॉइस को कन्वर्ट करेगा नॉन इलेक्ट्रिकल वॉइस में। मतलब जो भी वॉइस होता है उसको जो उसके ठीक अपोजिट काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल रेफर्स टू द आउटपुट फ्रॉम द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो जो सेम इनपुट सिग्नल ने भेजा था, ठीक है, एज इट इज इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद आउटपुट सिग्नल हूबहू वो ही मिले तो हम उसे कहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रॉपर हुआ है और इसमें कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, कोई नॉइज नहीं है। तो आउटपुट सिग्नल एज इट इज इनपुट सिग्नल होता है जो कि ट्रांसमीटर से होकर गुजरकर रिसीवर में के थ्रू होते हुए लोगों तक पहुंचती है। आई होप डिजिटल कम्युनिकेशन की ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने जाना कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज किया जाता है और डिजिटल कम्युनिकेशन के प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। थैंक यू।